हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप यू आर वंडरफुल। आज का टॉपिक है कॉस्टिव वर्ब। ये वर्ब एडवांस का दूसरा टॉपिक है। मैंने वर्ब के टाइप ऑफ वर्ब्स मैंने बताई थी, ठीक है। अब ये जो है सिर्फ कॉस्टिव वर्ब के ऊपर है, ठीक है, टॉपिक पूरा। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़ें। ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हुआ है। आइए देखते हैं कॉस्टिव वर्ब है क्या, किसे कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं। कॉस्टिव वर्ब हैव, गेट, मेक का प्रयोग कॉस्टिव वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। हैव, गेट और मेक का प्रयोग कॉस्टिव वर्ब के रूप में किया जाता है। समानता करता यानी सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ही हेल्प्स द पुअर। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्प क्या है, यहाँ वर्ब द पुअर, यहाँ पर पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट की वर्ब को एक्सपीरियंस करे, ठीक है, यानी क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े, ठीक है, कर फिर कर्ता पर पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्टिव वर्ब बोलते हैं। जैसे ही गॉट कैच, वर्ब लगी पर कर्ता पर जोड़ ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, क्रिया पर ज़्यादा जोड़ नहीं पड़ रहा है, जिसमें कि कर्ता पर अधिकतर जोर पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ, द एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू आवर इग्नोर्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से दिया हुआ है। अब देखिए, कई बार वाक्य से ये तात्पर्य निकलता है कि कर्ता किसी भी कार्य को करता नहीं बल्कि करता है। मतलब यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट पहला जो है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट जो है कार्य करने वाला एवं दूसरा जो सब्जेक्ट है कार्य कराने वाला, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं दोनों, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट दूसरा एक प्रकार का होता है ये, जिसको ऑब्जेक्ट हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले उस पर। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, आई मेड हिम डू द होल वर्क, ठीक है, डू द होल वर्क। यहाँ पर जो मेड दिया हुआ है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार है। आई मेड, मैंने बनाया, हिम, डू द होल वर्क, अच्छा कार्य, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई कैन नॉट गेट योर वर्क डन माई हिम, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर नोट, मेक, हैव और गेट के प्रयोग के बीच का अंतर। अब इनके बीच जो प्रयोग करेंगे उसका अंतर क्या है। गेट, हैव के प्रयोग के बाद सब्जेक्ट पहला जो है, ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, बाई प्लस सब्जेक्ट वन फॉर्म में आता है हमेशा, ठीक है। बाई प्लस सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट पहले के अनुसार यानी ऑब्जेक्टिव केस हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो। लेकिन पैसिव वॉइस की तरह ही सब्जेक्ट वन का प्रयोग किया जाता है और नहीं भी, ठीक है। मेक के बाद सब्जेक्ट वन का प्रयोग करना आवश्यक रहता है। दूसरा आते हैं, दूसरा नंबर बोल रहा है, गेट और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, हमेशा याद रखिए। मेक के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ, वाक्य में गेट और हैव एवं मेक टेंस के अनुसार परिवर्तित होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, वर्ब का प्रयोग विभिन्न पैटर्नों पर हो सकता है। नीचे दिए गए पैटर्नों में वर्ब का प्रयोग देखें, ठीक है। अब पैटर्न फर्स्ट, पहला पैटर्न ने क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पर किसको जोड़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का, ये एक फार्मूला दिया हुआ। अब कॉस्टिव वर्ब के अंदर कई सारे पैटर्न है, किस टाइप से कौन लगता है, तो इस टाइप से दिया गया है। तो आइए देखते हैं, ये पहला है पैटर्न फर्स्ट, पैटर्न फर्स्ट पर चल रहा है। तो ये जो है
दिया हुआ है, ये वर्ब के प्रयोग का सबसे साधारण पैटर्न है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद आकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का अर्थ किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट के बिना भी स्पष्ट होता है, यानी इस सेंटेंस पैटर्न को टू पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते अब आगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पैसिव वॉइस को नहीं कह सकते, कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ बर्ड, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, पहला ये दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है द मून इज शाइनिंग। ठीक है, ये कैसा है? पैटर्न फर्स्ट पर आधारित एक कर्सिव वर्ब पे निर्धारित पैटर्न है, पैटर्न पहला। अब इनका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता। आप बर्ड फ्लाई का क्या है, पैसिव वॉइस बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। जब तक ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ में ना दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, अब पैटर्न नंबर दूसरे पे आते हैं। पैटर्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म में कंप्लीटमेंट, ठीक, कॉम्प्लीमेंट जो है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। इस सेंटेंस पैटर्न को भी पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका भी कभी पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है दिस इज अ पेन। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? दिस इज अ पेन, इट इज आई। ठीक है, लिखा हुआ माई फादर गॉट एंग्री। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ। बढ़ते अब आगे। पैटर्न नंबर तीसरा। पैटर्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई वर्ब्स सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद तुरंत क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट का उल्लेख भी होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तब तक ट्रांसिटिव वर्ब मानी नहीं जाएगी, वरना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। आई नो हिम। ठीक है, सी ओपन द डोर, यू शुड हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, इस टाइप से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसमें पैसिव वॉइस क्या बनाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे नंबर पैटर्न। चौथा नंबर पैटर्न ने क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में दिया जैसे दे रहे हैं, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो समांतर सजीव होता है तो जो है क्या किया जाता है, का उल्लेख पहले होता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आइए देखते कैसे होता है। यहाँ पर दिया हुआ है पहला नंबर आई गेव। ठीक है, आई गेव ये वर्ब है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हर, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? माई बुक। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो निर्जीव चीज़ें होंगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो कैसी है? जीवित चीज़ें हैं। ठीक है, यानी लाइफ पे हैं। ठीक है, लाइफ पर है तो उन्हें किस में रखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर रखा जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते आगे, इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पैटर्न। पैटर्न नंबर 5। पैटर्न नंबर 5 बोल रहा है सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? अगर पैटर्न 4 को हम इस तरह परिवर्तन करना चाहें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उल्लेख पहले हो, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगर हम उसको उठा के पहले रख दें तो एरर सिर्फ इन्हीं से बनती है। इनको समझना है, हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये फिक्स करना नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ये भी सीख रहे हैं कि ये बीच में इनडायरेक्ट ना कर दें। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिख दिया जाए आई गेव हर टू माई बुक, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह की एरर्स आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। आई गेव माई बुक टू हर। ठीक है, तो ये सही है, तो ये सही है। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें कुछ दे रहा है नोट पॉइंट। कोई वर्ब्स
का प्रयोग पैटर्न 4 एवं 5, ठीक है, पैटर्न 4 एवं 5 दोनों में किया जा सकता है। पैटर्न 5 का प्रयोग ज़्यादा उचित होगा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कम महत्वपूर्ण हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी कभी बहुत ही लंबा चला जाता है, घसट जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको अंतर पता चला। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई निर्जीव वस्तु, ठीक है, निर्जीव वस्तु ही लिखी होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई सजीव वस्तु की बारे में बात किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पैटर्न नंबर 6 पे। पैटर्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया के वजह से हुआ या फिर नाउन एवं एडजेक्टिव को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है ही पुश्ड द डोर ओपन, ठीक है। ओपन क्या है? एडजेक्टिव है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि जो वस्तु कोई भी चीज़ हो जो नेगेटिव होती है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस पैटर्न के मुताबिक वर्ब्स जैसे गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, विश, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आते हैं पैटर्न नंबर 7। पैटर्न नंबर 7 का क्या कहना है? पैटर्न नंबर 7 कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। ये तो बिल्कुल वही नियम हो गया। कौन सा? मैंने भी पैटर्न नंबर 5 बताया था। पैटर्न नंबर 5 बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये, ठीक है। पैटर्न नंबर 5 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिस कार बिलोंग्स टू मी, ठीक है। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद कैसा ऑब्जेक्ट आता है? इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वस्तु कैसी हो? लाइव में हो, यानी जीवित हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पैटर्न पर। पैटर्न नंबर 8। पैटर्न नंबर 8 बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव, यानी एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के अनुसार ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सी वॉन्ट्स टू स्लीप, वह चाहता है कि मैं सोऊं, ठीक है, या वह चाहती है कि मैं सोऊं, ठीक है। इस टाइप से किया गया। अब ही फॉरगॉट टू टेक हिज मेडिसिन, इस टाइप से किया गया है। पैटर्न नंबर 8 में भी कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं। बढ़ते हैं हम अगले पैटर्न पर। पैटर्न नंबर 9। पैटर्न नंबर 8 में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाली वर्ब्स जैसे लाइक, लव, ये सब चीज़ें, ट्राई, चूज, कंटिन्यू, इंटेंस, फॉरगेट, ठीक है, ऑफर, लर्न, ये सब चीज़ें प्रयुक्त होती हैं। पैटर्न नंबर 9। पैटर्न नंबर 9 बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या स्लैश प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाएगा, या फिर इसके बाद जो अदर ऑब्जेक्ट बचेगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। तो बोल रहा है, पहला एग्जाम्पल बोल रहा है आई वांट यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, टू हेल्प हिम, तुम्हारी आवश्यकता की, ठीक है। इस टाइप से द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट, डॉक्टर ने सलाह दी है कि आराम करना चाहिए, इस टाइप से किया गया। अब इस पैटर्न में हमेशा वर्ब का प्रयोग किसका होगा? आस्क, टेल, ये सब चीज़ों का प्रयोग होगा। अलाउ, हेट, परमिट, रिमाइंड, काज, मीन, डेयर, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आप ये भी कह सकते हैं कि जो है जो ये ईटी से लिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद में हम कोई भी सब ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं पड़ेगी आपको। बढ़ते हैं अब अगले नंबर, पैटर्न नंबर 10, ठीक है। पैटर्न नंबर 10 क्या है देखते हैं। पैटर्न नंबर 10। पैटर्न नंबर 10 बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जीरेंट। जीरेंट मैंने आपको बताया था, जीरेंट का मतलब होता है वर्ब के बाद आईएनजी लग जाए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं? जीरेंट कहेंगे, ठीक है। जीरेंट किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ जाए? आईएनजी जुड़ जाए, उसे बोलते हैं जीरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं इस पैटर्न में जीरेंट वाक्य
के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, इस पैटर्न में जीरेंट जो है ऑब्जेक्ट के नाम पे काम करता है। सी स्टार्टेड सिंगिंग। ठीक है, सी स्टार्टेड सिंगिंग, यहाँ पर दो दो वर्ब हैं लेकिन यहाँ पर जीरेंट काम कर रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन। जीरेंट नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, जिसे बोलते नहीं, आपने तभी कभी भी देखा हो टीवी पर, आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि जो है जब किसी मूवी या किसी भी नाटक या किसी भी अदर चीज़ों में हमेशा लिख के आता है, जब कोई लिक्विड लेता है या अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। ठीक है, ठीक है, ये लिख के आपने देखा हो। तो स्मोकिंग जो है, स्मोक करना एक यानी नशेबाजी करना एक प्रकार का हम बोल दें शुद्ध भाषा में, तो जो है स्मोक होता है। ठीक है, स्मोक एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्मोक। ठीक है, तो उसके आगे आईएनजी लग गया तो वही क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। ठीक है, इस टाइप से किया गया। ठीक है, तो जीरेंट जो है क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेता है, उसे क्या बोलते हैं, जीरेंट का बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है इस पैटर्न के अनुसार जो बीइंग, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, परफर, ठीक है, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, इज इट, ईट, टीसी, एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें आती हैं। बढ़ते हैं पैटर्न नंबर 11 पर। पैटर्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने अगले वाले वीडियो बताया हुआ है क्या होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप जाकर पार्ट फर्स्ट में जाके देखें। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस लिंक को दे दिया हुआ है। ठीक है, कि वर्ब क्या है। ठीक है, नाउन भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नाउन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। बोल रहा है सब्जेक्ट वर्ब या बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर पहला दे रहा है, आयशा, मैंने उसे देखा, हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, वह क्या कर रहा था, पुल को क्रॉस कर रहा था, यानी पार कर रहा था। ठीक है, तो क्रॉसिंग द ब्रिज ये तो हो ही गया, और यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है इस जगह, तो यह क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर भी वर्ब का प्रयोग किया गया। कुछ लड़के यही समझते हैं कि डबल डबल वर्ब लग गए, यानी यही गलती है, तो ये गलत फहमी पे आप मत जिए कभी भी। ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लग गई और यहाँ पहले वर्ब लगी हुई, तो यही तो एक एरर आती है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब्स, यानी सी, हियर, स्मॉल, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट। ठीक है, ये तो चीज़ें हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले नंबर पैटर्न पर, पैटर्न नंबर 12। ठीक है, देखते हैं पैटर्न नंबर 12 का बोल रहा है। पैटर्न नंबर 12 बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनिटिव। ये प्लेन इन्फिनिटिव क्या होता है, डायरेक्ट वर्ब। ठीक है, डायरेक्ट वर्ब को ही प्लेन इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब देखते हैं, आई विल नॉट टेल, आई विल नॉट टेल यू गो। अब यहाँ पर वी मेड हिम फिनिश द वर्क। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है लीव द रूम, किसी भी कार्य को आना जाना, यही जो है प्लेन इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब्स, यानी जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं, सी, वॉच, नोटिस, ठीक है, ऑब्जर्व, हियर या लिसन, फील, मेक, टेल, हेल्प और बाइट, ये हमेशा आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो समझ जाइएगा ये पैटर्न नंबर 12 पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैजुअलिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, आज की ये टॉपिक इतना ही। कल सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब तक तो हम लोगों ने ये सीखा कि वर्ब होती क्या है। अभी मैंने बेसिक नहीं पढ़ा, ये एडवांस लेवल का है। ठीक है, बेसिक मैं धीरे से करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है वर्ब इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हैं, अब जो रूल्स का काम है वो मैं कल आपको बताऊँगा। तो अगर इस वीडियो आपको समझ में आई, इस वीडियो से कुछ भी, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।